मोहन की माँ और बहन पुलिस की वैन में घर जा रही थी। पति के अंत में इस दुनिया से चले जाने का गम रेखा के चेहरे पर साफ था। वो बिना रुके रो रही थी, जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। वो ऐसे कैसे चले गए? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किशोर, किशोर। माँ प्लीज संभालिए खुद को। पापा हमेशा कहते थे हमें मजबूत रहना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर तेजस्विनी और सब इंस्पेक्टर सुनील उनके पास ही बैठे थे। उन्होंने दर्द तो महसूस किया, पर ड्यूटी उनकी आंखों में अब भी जागी हुई थी। और जब तक हम हैं, आप दोनों को कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। मगर जिस रास्ते पर उनका भरोसा चल रहा था, उस पर मौत छिपी बैठी थी। अचानक एक मरा हुआ कौवा, जिसके गले का हिस्सा पूरा गायब था, उनकी पुलिस वैन के विंडशील्ड पर जोर से आ टकराता है। ये क्या था? कौवे की लाश वहीं विंडशील्ड के बीच में पड़ी हुई थी, गले का एक टुकड़ा भी नहीं। ये सामान्य नहीं है, ये कोई चेतावनी थी। तभी आसमान का रंग बदलने लगता है। माँ देखिए, आसमान लाल हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आसमान खून के रंग सा लाल हो चुका था और वैन के दोनों तरफ के पेड़ों के सारे पत्ते गायब हो जाते हैं। ये प्राकृतिक नहीं हो सकता, ये कुछ और है। कुछ तो आने वाला है, सब लोग होशियार हो जाएं। जैसे ही सब कुछ अजीब होने लगा, पुलिस वैन का एक टायर अचानक जोर से फट जाता है। वैन एक जोरदार झटके के साथ रोड साइड के किनारे रुक जाती है। सब लोग हिल जाते हैं। डर की एक लहर सबके अंदर दौड़ जाती है। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? माँ, कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। और फिर सबसे बुरा होता है। लाल धुंध के बीच से एक साया उभरता है, वही भयानक आत्मा ब्रह्म राक्षस अद्वैत। कहाँ जा रही हो? क्या सोचा सब कुछ खत्म हो गया? वहीं रुको, आगे मत बढ़ना। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, मैं तो बस अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। उसकी आंखें रेखा और शारदा पर टिक जाती हैं। जहां एक तरफ मौत का साया पुलिस वैन पर छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मोहन और सोनम उस पुराने तांत्रिक के सामने खड़े थे, उम्मीद और गुस्से के बीच जूझते हुए। अब और छुपाइए मत, हमें सब बताइए, कैसे रोके इस अद्वैत को? वो मेरी माँ और मेरी बहन के पीछे पड़ा है। मैं जानना चाहती हूँ, वो कौन है और क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है? वो अद्वैत है, एक आत्मा जो कभी इंसान था। तांत्रिक ने आंखें बंद करके हवा में कुछ मंत्र गुनगुनाए, जैसे उसने कुछ देखा हो। जिस पेड़ से तुमने शादी की थी, वो पेड़ खाली नहीं था, उसमें बसी थी अद्वैत की आत्मा। क्या मतलब? मैं जब तुमने उस पेड़ से शादी की, तो तुमने अद्वैत की आत्मा से भी विवाह कर लिया। उस शादी ने उसे तुमसे जोड़ दिया और अब वो हर उस इंसान को मार रहा है जो तुमसे जुड़ा है। मतलब मेरी माँ, मेरी बहन, वो आखिर में वो तुम दोनों को भी खत्म कर देगा। वो विवाह उसके लिए बंधन बन गया है, बंधन बदले का। तो क्या उसे रोका जा सकता है? हाँ, पर कीमत लगेगी, जीवन की भी और विश्वास की भी। राज खुल चुका था। लहू के इस खेल का असली नाता पहली बार दिखाई दिया। सच का बोझ भारी था, लेकिन उसे दबाना अब मुमकिन नहीं था। तांत्रिक ने आंखें खोली और अपना अंतिम वरदान सुनाया। अगर उस अद्वैत की आत्मा को हमेशा के लिए विश्राम देना है, तो सोनम को अपनी बलि देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, सोनम कहीं नहीं जाएगी। मोहन, अगर मेरी जान से तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन बच सकती है, तो मैं तैयार हूँ। चुप, एक शब्द भी मत बोलना। मैं किसी को नहीं खोना चाहता, खासकर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। अद्वैत अब सिर्फ शक्ति नहीं, विष का रूप ले चुका है। उसका रिश्ता तुमसे प्रेम का नहीं, बंधन का है। और बंधन तोड़ने के लिए बलि ही एकमात्र मार्ग है। एक तरफ अद्वैत था, भयानक, अमर, आत्मा की भूख से जलता हुआ,
और दूसरी तरफ एक विवाहित जोड़ी जो एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार थी। अगर बलि देनी ही है तो मेरी ले लो, मैं अपनी जान देता हूं। उसने सोनम से विवाह किया था। मोहन, उसके वचन उसके साथ बंधे हैं। तुम्हारी बलि उसे छू भी नहीं सकती। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और अद्वैत अपने अंतिम वार के लिए तैयार हो रहा था। तांत्रिक के शब्द हवा में गूंज रहे थे और उसी वक्त दूसरी तरफ मौत ने अपना नाच शुरू कर दिया था। अद्वैत ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसके आंखों में सिर्फ एक ही भाव, बदला। भगवान, ये क्या है? हमें बचा लीजिए। माँ, भागो जल्दी। इंस्पेक्टर तेजस्विनी और सुनील ने फायरिंग की, पर हर गोली अद्वैत के अंदर घुसकर बिना असर के निकल गई। ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। भागो, सब भागो। पर भागकर कहां जाते? अद्वैत तो मौत की गति से भी तेज था। अगले ही पल वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अद्वैत ने एक एक करके उन सबको खत्म कर दिया। और फिर जब मोहन, सोनम और तांत्रिक कुछ और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक काला धुआं छा गया। ये क्या हो रहा है? तांत्रिक जी, ये धुआं, ये तो वही है। और उसी धुंध के बीच एक साया जैसे हवा को चीरकर सामने आया। ढूंढ रहे थे ना तुम लोग मुझे? लो, मैं आ गया। नहीं, ये क्या है? अद्वैत के हाथों में कुछ था। 4 सिर लहू में भीगे, आंखें अब भी खुली हुई। 2 पुलिस ऑफिसर्स की और 2 रेखा और शारदा की। माँ, शारदा, नहीं, नहीं। अद्वैत, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने सब कुछ छीन लिया। तुमने मुझसे मेरा जीवन छीना, अब मैं तुमसे तुम्हारा हर रिश्ता छीन लूंगा। ये विवाह तुम्हारे लिए प्यार था, मेरे लिए सजा अब बदला बन गया है। तांत्रिक समझ चुका था, अब या तो बलि होगी या एक और लाश गिरेगी। अद्वैत अपना असली रूप दिखाकर 4 कटे हुए सिर अपने हाथों में लेकर सोनम और मोहन के सामने खड़ा था। जमीन कांप रही थी और आसमान से बिजली गिर रही थी। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ, बस और खून मत बहाओ। नहीं सोनम, मैंने कहा था ना, मैं किसी को नहीं खोना चाहता। अब तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक अंतिम समय बचा है। पर उसी वक्त तांत्रिक ने आंखें बंद की और जमीन पर अपना त्रिशूल रख दिया। हे महाकाल, जिस राक्षस ने अपने जीवन के पापों से अपनी आत्मा को अमर बना लिया है, उसका अंत सिर्फ दिव्य मंत्र से ही हो सकता है, जिसे पाने के लिए एक विशेष यज्ञ और एक पवित्र प्रेम का वचन चाहिए। प्रेम का वचन? हाँ, अद्वैत एक विवाह के बंधन में है, पर उसने विवाह के तत्व समर्पण, स्नेह, त्याग का अपमान किया है। ऐसे बंधन का तोड़ सिर्फ एक शुद्ध प्रेम से हो सकता है, और एक मंत्र से जो सिर्फ तब जपा जाता है जब पति पत्नी एक साथ एक ही संकल्प करें। तैयार हूँ तुम्हारे साथ मोहन। मैं भी, चाहे आखिरी सांस ही क्यों ना हो। तांत्रिक ने दोनों के हाथ मिला दिए और त्रिशूल के पास एक चक्र बना। मंत्रों की गूंज हवा में फैल गई। अब बोलो संकल्प मंत्र। हम एक दूसरे के लिए जीवन, प्रेम और बलिदान देते हैं और इस पाप युक्त आत्मा को दिव्य प्रेम से विश्राम देते हैं। अचानक त्रिशूल का चक्र चमक उठा और अद्वैत के चारों सिर उसके हाथों से गिर गए। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये वचन, ये शुद्ध प्रेम, ये मुझे जलाता है। अद्वैत का शरीर जल उठा, उसका रूप धुआं बनकर हवा में बिखर गया। विवाह एक बंधन है, प्रेम का, त्याग का। जब उसका अपमान होता है तो विनाश तय होता है, लेकिन जब उसकी मर्यादा का पालन होता है तो सबसे बड़ा अंधकार भी छिट जाता है। सुबह हो चुकी थी, आसमान पहली बार साफ था। हमने सब कुछ खो दिया, पर तुम हो और हमारा प्यार है,
मेरे लिए बस इतना काफी है। और इस तरह एक आत्मा को विश्राम मिला और एक विवाह बंधन ने अंधकार पर विजय पाई।